नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम साइट पे यूज होने वाले सारे कंपोनेंट्स के बारे में आज हम जानेंगे। आज उनको आपको साइट पे दिखाते हैं, क्या नाम है उनका और किस चीज़ के लिए उनको यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, जो भी हमारे नए इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं प्रॉप जैक। ये वर्टिकल सपोर्ट होता है जब हमारी छत की जब शटरिंग होती है तो शटरिंग के नीचे इसको लगाते हैं वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए। ये प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट्स हमारे जो है 2 से 3 साइज़ों में नॉर्मली साइट पे अवेलेबल होते हैं। 2 मीटर जिसके अंदर से इसका दूसरा पार्ट निकलता है 1 मीटर का, वो हो जाता है टोटल 3 मीटर। और एक होते हैं हमारे जो है 3 से 4 मीटर वाले। 3 मीटर की निकली, 2 मीटर और 4 मीटर के साइज लेंथ में आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। अब आप ये जो सामने देख रहे हैं ये हैं सारे हमारे स्कैफोल्डिंग्स। स्कैफोल्डिंग इस तरह बेसिकली यूज़ होता है जब हमें कोई वर्टिकल सपोर्ट पे जाना होता है, किसी हाइट पे जाना होता है, तो हम वहाँ पे ही उसको यूज़ करते हैं। ये वर्टिकल्स हैं उसके, और वो जो छोटे वाले आप रखे हुए देख रहे हैं वो सारे जो है इसके लेजर हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं साइड पे इसको बनाते कैसे हैं और इसको क्या यूज़ होता है। फिजिकली आप इसको सामने देख लोगे साइड पे तो आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये आप देखो, आप ये सामने हमारे स्कैफोल्डिंग लगी हुई है पूरी। ये यही है स्कैफोल्डिंग, और इसी को स्टेजिंग भी कहते हैं। ये प्रॉपर तरीके से पूरा जो है हमारा एक हाइट तक जाने के लिए एक हमें बेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो आप नॉर्मल देख रहे हैं, ये जो लंबे वाले हैं इन्हें वही वर्टिकल कहते हैं। ये आपके 2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक के साइज़ों में अवेलेबल होते हैं। फिर ये जो आप हॉरिजॉन्टल इसका ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम अपना लेज़र। और उसके बाद इसको कहते हैं, ये इसका फोल्डिंग का के कपलर्स आते हैं। इसी के थ्रू ये सारे इसमें जॉइंट्स होते हैं एक एक हाइट पे। जहाँ जहाँ पे हम इसको लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से इसकी साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिस भी साइज का हमें रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम इसको अपना सपोर्ट बनाते हुए चलते हैं। अब आप इससे आगे आ जाएंगे तो आप ये देखिए, ये है, ये जो सारा आप देख रहे हैं इसे घुड़िया कहते हैं हिंदी में, और इसे जो है हम अपना चेयर भी कहते हैं, हमारा स्टैंडिंग चेयर कहते हैं इसको। और इसके ऊपर रखते हैं हम अपना ये चहली, ये होता है चहली। ये दोनों को प्रॉपर सपोर्ट की तरफ से इधर और उधर दोनों साइड में रख के इसके बीच पे रख देते हैं। ये हमारा बेसिकली जब हमें प्लास्टर वगैरह करना होता है कमरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए होती है, एक प्रॉपर हाइट चाहिए होती है जहाँ पे हम खड़े होके हमारा लेबर मेसन हमारे खड़े होके उस पर काम करते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होता है। ब्रिक वर्क वगैरह में भी यूज़ होता है जब एक थोड़ी सी हाइट पे हम जाते हैं, जब 5 फीट 6 फीट के बाद हाथ नहीं पहुँचता है तो फिर वहाँ पे ये यूज़ होता है। इसी को कहते हैं हम अपनी घुड़िया। और ये है हमारी चहली। चहली दोनों दो घुड़िया सामने रख के और उसके ऊपर जब हम चहली रख देते हैं तो हमें वो एक हाइट प्रोवाइड करता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारा पत्ती। पिन पत्ती आजकल कॉलमों में यूज़ हो रहा है, कॉलम के फॉर्मवर्क को सपोर्ट देने के लिए वो यही यूज़ होता है हमारा। अब जो है चकनट और बॉयलर वगैरह पे जो कॉलम वगैरह कास्ट होते थे, अब वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अब ज़्यादातर जगहों पे यही चीज़ यूज होता है। ये एमएस की पत्तियाँ होती हैं। ये आपका जो है 1200 mm से लेके 2 से लेके 3 मीटर तक के सारे साइजों में ये साइट पे अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका एक बाइफरकेटेड वीडियो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, वीडियो पे हमारे उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप ये जो सामने देख रहे हैं इनको कहते हैं हम बटन्स। ये बटन्स वगैरह हमारे यूज़ कहाँ होते हैं, जब हम अपना बीम का बॉटम वगैरह बनाते हैं या फिर हम अपना जब कॉलम का फर्मा वगैरह बनाते हैं तो उसके नीचे यूज़ करते हैं इसको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए, कुछ इस तरीके से। अब ये बैटन्स होते हैं। बैटन्स हमारे रेगुलरली जो साइज होती है वो हमारी 2 इंच बाई 2 इंच के ही आते हैं। साइज में वेरिएशन रहता है हर जगह से, जहाँ जहाँ से जिस तरीके से वो आता है। और जब इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी इसी थिकनेस के साथ, जब थिकनेस यही होगी और हमारा जब चौड़ाई ये बढ़ जाता है तो फिर वो बत्ते के नाम से फिर आने लगता है। बत्ता फिर हमारा हमारे छत वगैरह में यूज होता है जहाँ पे हम अपनी प्लाई वगैरह लगाते हैं छत की। तो वहाँ पे तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि इसको कहते हैं बटन्स, जो हमारे नॉर्मली रेगुलरली हमारे जो है स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे बत्ते। अब इसके आगे आप ये देखिए, जो हमारी छत लगी हुई है उसके नीचे जो प्लाईवुड्स लगे हुए हैं,
अब इन सारे प्लाईवुड्स का भी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि साइड पे कौन सा प्लाईवुड यूज़ होगा, उसका क्या स्पेसिफिकेशन रहता है और उसको कितनी बार यूज़ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको ये बताते हैं। जो हमारा प्लाईवुड होता है जो साइड पे यूज़ करना होता है हमें, और जो हमारा बेसिकली हमारे जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग चलता है, वो हमारा जो प्लाई होगा वो एटलीस्ट 12 mm का थिकनेस उसका रहना चाहिए, और वो जो है एटलीस्ट जो है 30 kg का प्लाई का वेट होना चाहिए, वो यूज़ होता है। और उसका भी रिपीटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि हम उसी प्लाई को कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे अब इस तरीके से प्लाई वगैरह जब ख़राब होने लगती है तो हम उसे हटा देते हैं। हैंडलिंग वगैरह अगर अच्छी है आपकी साइड की, अगर आप उसको प्रॉपर अपने मटेरियल का ख्याल रख रहे हो, तो एक प्लाई से आप 6 से 8 रिपीटेशन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से प्लाईवुड्स वगैरह अगर आपके क्रैक कर जाते हैं, फट जाते हैं, या वो सैग कर जाते हैं, तो फिर आपको वो प्लाई हटानी होती है, फिर वो प्लाई यूज के लायक नहीं होती है। कुछ केसेस में अगर दिखेंगे प्लाई की क्वालिटी ख़राब है तो छत की क्वालिटी ऑटोमेटिक ख़राब हो ही जाती है, आप उसे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो प्लाई का स्पेसिफिकेशन ये रहेगा कि 12 mm थिक आपकी प्लाई होगी, और एक प्लाई का वेट जो होगा वो 30 kg का होगा। अब आप ये जो सामने देख रहे हैं हमारा, ये एक रिटेनिंग वॉल का पोर्शन है। अब इसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो हम स्टील बार यूज़ करते हैं, ये स्टील बार ही यूज़ होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि रिटेनिंग वॉल की साइज़ हर जगह पे किसी भी साइड पे प्रॉपर सेम नहीं होती है। तो हम वहाँ पे 25 mm डाया का स्टील बार यूज़ करते हैं, अपनी वही सरिया यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में ये सरिया हमारी साइड पे यूज भी हो जाती है। अब आप ये देखो, ये जो हमारा ये आप स्टील बार आप इस पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा ये मोड़ दिया गया है स्टील बार, ये रिटेनिंग वॉल के इस पार से उस पार दोनों तरफ क्रॉस होता है, इसको टाई रॉड बोल देते हैं। जब यही 8 mm का स्टील बार हमारा इस पार से हमारे रिटेनिंग वॉल के उस पार तक चला जाता है, तो इसको टाई रॉड बोल देते हैं। टाई रॉड का मतलब ही हो गया, टाई का मतलब उसको टाइट करना, उसको टाई करना, बांधना। तो ये हमारा टाई रॉड हो गया। ये जो है हमारा, ये है हमारा आपका बर्ड, और इसको जो है घुघू कहते हैं, घुघू मशीन से ही इसको टाइट करते हैं। तो ये है रिटेनिंग वॉल का अंदर का साइड जो आप देख रहे हो, वही हमारा टाई रॉड है। शायद आपको अंदर अभी क्लियर दिख ना रहा हो, शायद इसमें जूम करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखेगा। वो जो स्टील बार आप देख रहे हो हमारे इस बाहर वाले फेस से अंदर वाले फेस की तरफ गया है, ये हमारा होता है टाई रॉड, वही 8 mm स्टील का डाया जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल। और ये जो स्टील होती है इसको बॉयलर भी कहते हैं, और इसी को घुघू की सरिया भी कहते हैं। ये है घुघू हमारा, यहाँ से वहाँ तक जो हमारे रिटेनिंग वॉल को सपोर्ट देता है, और इसी के बीच में हमारा जो है टाई रॉड अंदर की तरफ जाता है। और टाई रॉड जो टाइट होता है उसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, तो काफ़ी उसमें क्लैरिटी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर एक साइट इंजीनियर को जानना चाहिए। जो भी साइट पे नए लड़के जाते हैं फ्रेशर, तो उनको ये सब चीज़ें अगर पता होती हैं तो उन्हें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर आपके देने का पूरा कोशिश करेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।